जब ज़िंदगी में बहुत लंबा अंधेरा होता है तो रोशनी की आपको आदत नहीं होती है लाइफ में। बट ये फरारी पे एंट्री का आइडिया किसका था प्रीमियर पे? इतनी वार्म, इतनी स्वीट, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट अ मोमेंट इट वाज फ्रॉम उत्सव टू हीरा मंडी। वो वन टेक में जब ओके हुआ, जब सर रोए, जब तालियां बजी, जब सर मिस्टर बंसाली रोए, और मेरे फादर को फ़ोन करके 20 मिनट बात की उन्होंने, जो आज तक किसी को नहीं किया उन्होंने फ़ोन ऐसे। इन 15 साल में सबसे मुश्किल क्या रहा? घर पर बैठना, सीलिंग को देखना, और कुछ बातें मेरे बारे में ऐसी कही गई थी मेरे शुरुआती दौर में जिनको मैं कभी नहीं भूला। मैंने आपसे कहा कि बहुत वक्त आया लाइफ में, बहुत बार कि मैंने सोचा छोड़ देते हैं यार, मुझसे नहीं हो रहा है, शायद मेरे अंदर ही टैलेंट नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो सबसे प्राइम एग्जाम्पल हूँ नेपोटिज्म का। पिछले 15 साल से मैं लोगों से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे मौका तो दो। कुछ लोग जो हैं शायद आज भी एक पेरेंटल इमोशन समझ नहीं पाते लाइफ में, कि उसने कुछ कमेंट्स में लिखा है बाप बेटे को बोलने नहीं देता, ऐसा है नहीं। तो तुम्हारे साथ काम करके तुम्हारे बारे में बातें तो कुछ और सुनी थी, लेकिन यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तुम्हारी जुनूनियत है, पागलपन है काम करने का, यू आर मैड। साली साहब ने तब आपका हाथ थामा जब कोई आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मतलब मैंने वेब सीरीज़ देखी, इट्स लाइक भंसाली की दुनिया जो है वो वही रच सकते हैं। बहुत ग्रैंड इवेंट्स, नेटफ्लिक्स, बहुत शानदार प्रीमियर। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि लक कैसा रहा है? मतलब आर यू एबल टू एब्जॉर्ब इट? डाइजेस्ट, और क्या मैं ऑब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ कि जो हो रहा है वो हकीकत है कि एक सपना है? आई थिंक मोस्ट पार्ट के लिए मुझे सपना ही लगता है लाइफ में। जब मैं नेटफ्लिक्स के इवेंट पे गया था दिल्ली में, तो आपसे यही कह रहा था मैं कि था उस इवेंट आप थे उस इवेंट पे, तो जब वो हो रहा ये था, आप ही की लाइन है जो मैंने बोली। हाँ आई नो, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बिकॉज क्या है, जब ज़िंदगी में बहुत लंबा अंधेरा होता है तो रोशनी की आपको आदत नहीं होती है लाइफ में। तो वो बहुत ब्राइट रोशनी थी मेरे लिए, तो वो मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। बिकॉज एक 15 साल की जो मेरी जर्नी रही है इंडस्ट्री में, 2009 से लेकर 2024 तक, कुछ ठीक ठाक काम किए, उसके बाद फिर बहुत लंबे समय के लिए काम नहीं था। और तो जब भगवान ने काम दिया तो सीधा संजय लीला बंसाली सर के साथ। तो पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, चाहे वो मेरा पहला दिन सेट पर ही क्यों ना हो, टिल द पॉइंट कि आज उसका ट्रेलर लॉन्च हो गया, कल प्रीमियर भी था शो का, और वक्त भागा जा रहा है तेज़ी से। तो मैं ग्रेटफुल हूँ सर का, बिकॉज ऑब्वियसली जब काम नहीं होता है तो इंसान हर दरवाज़ा पे जाकर नॉक करता है, ठकठकाता है कि भाई मैं अध्ययन सुमन हूँ, मैं काम चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए लाइफ में। उसमें से 90% लोग आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं। और जब बात करते हैं इसमें कि हम लोग हमेशा कहते हैं यार स्टार किड, देखिए मैं शायद अपने आप को स्टार किड मानता हूँ और नहीं भी मानता हूँ। मैं फिल्म फैमिली से और नहीं भी हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बिल्कुल फिल्मी नहीं है। और मेरे फादर ने खुद अपना मकाम अपने मेहनत पर हासिल किया, और कभी उन्होंने मेरे लिए कभी किसी को कभी आज तक किसी को फ़ोन नहीं किया, चाहे वो मेरी पहली फिल्म ही क्यों ना हो। तो जो भी जर्नी रही है, जो भी स्ट्रगल रहा है, वो खुद का रहा है, अपना रहा है। तो मैं हमेशा अपने नाम से ही लोगों को फ़ोन किया, अपने नाम से ही लोगों से मिलने की कोशिश की। और मैं पहले ज़िंदगी में बहुत डिसअपॉइंट होता था कि यार ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरी पहली फिल्म बहुत सक्सेसफुल थी, राज 2 जशन बहुत क्रिटिकली अक्लेम फिल्म थी महेश भट्ट साहब के, मेरा म्यूज़िक बहुत सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद फिर एक बहुत लंबा गैप आया, तो मुझे लगा यार बॉडी ऑफ वर्क तो ठीक ठाक ही है, पता नहीं फिर भी ऐसे लोग क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर जब मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू किया तो फिर मुझे लगा कि ये बात समझना ज़रूरी है कि उनके लिए कोई इमोशंस मैटर नहीं करते हैं। आप एक कमोडिटी हैं, आप एक बिज़नेस के तौर पे आपको देखा जाता है। और अगर आपको ये वैल्यू इन टर्म्स ना, आपके वैल्यू, व्हेन आई टॉक अबाउट वैल्यू, उसका मतलब है आपकी पॉपुलैरिटी, आपका बॉक्स ऑफिस स्टेटस, जब ये सब आपके अंदर नहीं होता तो लोग आपके फ़ोन नहीं उठाना चाहते हैं। और हर फ्राइडे, जैसे कि ये बहुत क्लीशे लाइनें कही जाती है कि हर फ्राइडे आपकी किस्मत बदलती है यहाँ पर। वो किस्मत बदलने के लिए यहाँ पर यू नीड दैट सक्सेस, यू नीड वन फिल्म और दैट वन शो और दैट वन व्हाटएवर इन द फील्ड। उसी का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। और जिस दिन वो होगा, और मैं आशा करता हूँ कि शायद हीरा मंडी के साथ वो हो जाए, कि एक रिकग्निशन मिल जाए जिसके पीछे बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी वेब सीरीज देखी है, आपको हालांकि कैसा देख लगा रहा सर, प्लीज? हूँ, मुझे अच्छा लगा। और मेरी आज एक फेलो जर्नलिस्ट से बात हो रही थी जो बहुत ब्रूचुअल है,
जी जी, फिल्म मतलब ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, मतलब कटाक्ष। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं आज जो है अध्ययन का इंटरव्यू करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा काम किया उसने, मैंने 5 एपिसोड देखे, इज डन रियली वेल। मतलब उनके मुंह से जब मैंने ये सुना, मैं अभी खुद नहीं बोलूंगा, मैंने 2 एपिसोड देखे, आई विल नॉट लाई, बट उन्होंने अगर ये बात कही ना, तो आई थिंक यू मस्ट हैव डन अ वेरी गुड जॉब। बट ये फरारी पे एंट्री का आइडिया किसका था प्रीमियर पे? फरारी में एंट्री का आइडिया मेरा था। आइडिया तो बड़ा सोचते हो। हाँ, नहीं बड़ा नहीं, आई थिंक कमबैक भी करना है तो भंसाली, बड़ा करना है सर, फिर एंट्री भी करनी है तो फिर वो बड़ी करनी है। ऑल्सो बिकॉज नहीं, ऑल्सो थीमेटिकली हम लोग नवाब प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि एंट्री नवाबों की तरह होनी चाहिए प्रीमियर पे, और इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स, ऐसा कोई बड़ा प्लान नहीं था। शेखर सर की पहली फिल्म रेखा मैम के साथ थी उत्सव, कल आपको भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत तो कनेक्ट बहुत अच्छा लगा रेखा जी से मिलके। वो तो डीवा है, आइकॉन है सिनेमा में, और उनके पैर छुए कल मैंने सबसे पहले, बिकॉज मैं पहले कभी मिला नहीं था रेखा जी से। अच्छा, आप कभी नहीं मिले? मैं नहीं मिल, मैं पहली बार कल मिला हूं, तो इसलिए उन्होंने मुझे देखा, बोला इतना शेखर, तो शी वाज टेलिंग मी कि शेखर बच्चे थे जब वो मेरे हीरो थे, और अब हाँ आज भी वैसे ही है। मैं बोला आज उनका बेटा इतना बड़ा हो गया है और क्या किया है शो में, और बहुत, तो उनके जो वर्ड्स ऑफ वैलिडेशन थे मेरे लिए, मीन्स द वर्ल्ड टू मी, कमिंग फ्रॉम रेखा जी। बहुत अच्छा लगा, इतनी वार्म, इतनी स्वीट, I cannot tell you what a moment it was, from उत्सव to हीरा मंडी। उत्सव टू हीरा मंडी, उत्सव टू हीरा मंडी, वो मतलब वो मैंने वो देखा वीडियो, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब बिल्कुल एकदम कनेक्शन है, बहुत कमाल, वेरी नाइस। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स के साथ ये होता है, एक फेज होता है भंसाली की फिल्म से पहले जी, एक होता है भंसाली की फिल्म के बाद, ये आप सबको देख लीजिए। जी जी जी, भंसाली की फिल्म से पहले उनका करियर अलग फेज में फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद उनको लेके परसेप्शन ही बदल जाता जी है। जी, मतलब चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पहले सक्सेसफुल भी हो, या तो ऐसा क्या करवाते हैं वो? मतलब आई थिंक वक्त बहुत लेते हैं। नहीं, सिर्फ वक्त की बात नहीं है, वक्त बहुत लोग लेते हैं, लेकिन जो दुनिया वो क्रिएट करते हैं, जो कहानी वो बुनते हैं, वो बहुत कम डायरेक्टर्स कम कर पाते हैं। जो उनके डायलॉग्स हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी ही बात करूं, उसमें जो प्रोमो में भी लाइन है कि जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है, सो द लाइन्स आर सो पावरफुल, द कैरेक्टर्स आर सो पावरफुल, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, और ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो शायद हम बहुत से डायरेक्टर्स इस दुनिया में नहीं जा पाते हैं, बिकॉज उसका एक ही असली ओजी है, उसका नाम है संजय लीला बंसाली। सो इट्स वेरी टफ टू क्रिएट दैट वर्ल्ड, एंड बहुत कम लोग उस दुनिया को ला पाते हैं पर्दे के सामने। मतलब मैंने जब ये सीरीज देखी, तो मतलब नॉर्मली हीरा मंडी नाम से आप सुनते हैं, तवाइफों की कहानी होगी, अय्याशी होगी, लेकिन उसमें ये था कि हीरा मंडी में जो है वो सिर्फ अय्याशी नहीं होती, औरतें नहीं बेची जाती, वहाँ इश्क सिखाया जाता है, वहाँ तहजीब सिखाई जाती है। तो ये मुझे लगा कि ये कहानी तो बड़ी अलग, क्योंकि हम जो सोच रहे थे कि भाई सिर्फ तवाइफ होंगे, अय्याशियां होंगी, हाँ, ऐसा होगा, लेकिन आई थिंक उससे बहुत अलग दुनिया दिखाई गई। बिकॉज तवाइफों की भी जो इमोशंस हैं, जो हमने दिखाए, वो भी इंसान हैं, उन व्हाट ऑल दे वेंट थ्रू उस वक्त हीरा मंडी के बाजार में क्या क्या होता था उनके साथ, उनके स्ट्रगल्स क्या थे, उनकी जर्नी क्या थी, क्या वो तवाइफ बनना चाहती थी या कुछ और बनना चाहती थी कि तवाइफ बन गई। जो उनकी भी एक लेयर्ड स्टोरी है, लेयर्ड कहानी है। आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुली वोवन शो। अच्छा, मिली कैसे ये? शेखर सर की एनिवर्सरी थी, मैं डैड की एनिवर्सरी थी, और मैं ख़त्म करके नीचे आ रहा था पहाड़ों से, और फ़ोन आया श्रुति महाजन जी का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कास्ट किया शो में। जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे फ़ोन आया, मैं टनल के अंदर जा रहा था तो नेटवर्क कट रहा था, तो इतना ही सुनाई दिया कि वो फ़ोन ऑडिशन, तो जब तक बाहर निकला तो पता चला कि वो हीरा मंडी के लिए है, संजय लीला सर के लिए। और बोला लेकिन बनाना अभी पड़ेगा, बिकॉज बजे थे कुछ 12:30 बजे, और बोले सर 3 बजे टेप देखने वाले। मैंने बोला यार मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, अभी मैं कैसे दूंगा यार इंटरव्यू, मैं कैसे बनाऊंगा ऑडिशन। फिर मैंने गाड़ी रोकी बीच में, पहाड़ों पे साइड में लगाई गाड़ी। डैड ने बोला क्या हो गया भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने बोला अभी मुझे इतना बड़ा फ़ोन आया है, मुझे ऑडिशन बना के भेजना है, कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मैं गंदे से एक हुडी में और कैप में था। ये ऑडिशन को मैं रिलीज़ करूँगा जब शो आएगा, तो करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा उसको अपने इंस्टाग्राम पे। और उसके बाद सर ने वो टेप देखा, फिर मैंने कैसे तो नेटवर्क थोड़ा ड्राइवर से लिया, थोड़ा डैड से लिया, नेटवर्क नहीं था वहाँ पे, तो जिन के पास नेटवर्क था लिया, और उसके बाद मैंने वो वीडियो भेजी, और फिर 3-4 दिन के बाद पता चला कि वो मुझे शो नहीं मिला। और मैं बहुत हार्ट ब्रोकन था, बिकॉज
शायद कोई और शो होता या फिल्म मेकर होता और वो नहीं होता तो इतना दुख नहीं होता आप झेल चुके थे वो हाँ सब, मैं तो आप झेल 15 चुका हूँ ना साल से सर। झेल चुके थे। I think मैं रिजेक्शन झेल चुका हूँ। you're immune to the pain. I'm immune to the pain, but this pain was a little difficult because it's once in a lifetime और सर बनाते ही 4 साल में एक बार है। तो मैंने बोला फिर अगला मौका ऑडिशन का 4 साल के बाद आएगा यार, आई कैन नॉट वेट। बट बहरहाल ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं तो यू हैव टू मूव ऑन, यू नो दैट्स व्हाट लाइफ इज़। वो ऑप्शन नहीं था। 2 महीने बीत गए, यहीं बैठा हुआ था मैं। सैटरडे को मुझे एक कॉल आया श्रुति महाजन के यहाँ से एंड सेड कि बिफोर पिकिंग अप मैंने आई स्वेयर ऑन गॉड मैंने भगवान से प्रार्थना की, आई सेड आई विश कि वो उसी शो के लिए कॉल है, यू नो। और मैंने फ़ोन उठाया एंड सेड डू यू रिमेंबर यू हैड ऑडिशन फॉर जोरावर, सर तुमसे मिलना चाहते हैं। आई सेड यू गॉड, शी सेड अभी एक्साइटेड मत हो, अभी मिलना चाहते हैं, बताएंगे सब। पहले एक टेप चाहिए देखना है उनको, सिंपल से साधारण ड्रेस में कुर्ते में, वो करके भेजो पहले। नेक्स्ट थिंग आई नो, दिस वाज सैटरडे, नेक्स्ट थिंग आई नो संडे को मैं सेट पे बैठा हुआ था और लाइट और अंधेरे से चलते हुए सर आए, लाइटिंग चल रही थी सेट पर। मिस्टर बंसाली वॉकड इन एंड सेड बेटा कैसा है बच्चा, कैसा है ये वो। ही लुक्ड, ही कॉल्ड सुदीप दा, ही इज़ अ कैमरामैन, सुदीप चैटर्जी, आउटस्टैंडिंग। उनको दिखाया और बोले चल बच्चा सी यू टुमारो। सो आई लुक्ड एट हिम, आई सेड मेरे को बोल रहे हैं क्या? सेड आई सी यू टुमारो। आई सेड सर मैं 2 मिनट बैठना चाहता था। सैट विथ हिम फॉर 2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड कि मुझे एक्चुअली लिया गया है शो में। एंड देन फ्रॉम मंडे आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर द शो। और किसी और को लिया गया था शो में, अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर रीजन्स ही उनके साथ वर्कआउट नहीं हुआ और लास्ट मिनट पे मुझे लिया गया। तो मेरे फादर हमेशा कहते हैं जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता लाइफ में। मैं बता दूं कि शेखर सर के साथ हम लोग एबीपी न्यूज़ एक शो करता है पोल खोल। एक किस्सा बताता हूँ आपको उनका। एक शो किया करते थे हम, मेरा नाम जोकर। हाँ, शेखर हाँ। सर उसके होस्ट थे। हाँ हाँ मैं उस वक्त बहुत जूनियर प्रोड्यूसर था, मैंने शायद शुरू किया था अपना करियर। तो मुंबई में वो शूट होता था, बड़े सेट पे शूट होता था। Correct. तो मुझे एक बार कहा गया कि भाई आप जाइए और शूट करवाइए। मैं थोड़ा घबराया कि, तो मुझे कहा कि देखो ध्यान से शेखर सुमन है, हाँ। मतलब डांट वांट देते हैं हाँ, वो। हाँ। तो मैं बहुत डरते डरते आया। तो एक आपको पता शिफ्ट होती है कि भाई इतने घंटे में आपको पूरा Correct, करना हाँ, correct है। नहीं तो बजट बढ़ जाएगा। करेक्ट है। तो शेखर सर आए तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। तो मैंने अंजू मैम को फ़ोन किया, मैंने कहा मैम तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है। कह रही नहीं यार क्लीन शेव होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूँगा, आप ही बोल दो यार। ठीक है। तो शायद डायरेक्टर ने बोला तो कह रहे नहीं ये मेरी कंटिन्यूटी है, कुछ है, मैं नहीं बढ़ाऊँ, मैं नहीं करूँगा, ये करूँ। मैंने कहा नहीं वो तो मान नहीं रहे, आप बात करो। तो उन्होंने बात की तो नहीं की उन्होंने। हाँ। ठीक है, हमको पता था नहीं करें। हाँ हाँ लेकिन इस दौरान जो था 4-5 घंटे बीत गए, अब बचे थे 3 घंटे। मुझे ये डर था कि भाई अगर शिफ्ट ओवर हो गई और इन्होंने नहीं किया तो मेरी वाट लग जाएगी। मैं जूनियर सा बंदा। तो अब उससे पहले जितने मैंने एंकर्स कराए थे उनमें लगता 8-9 घंटे लगते थे। तो मैंने कहा यार ये, तो डायरेक्टर ने बोला तू रुक अब देख, यू विल नॉट बिलीव विद इन 15 मिनट, हाँ 20 मिनट, हाँ सारे एंकर नो इट्स अनबिलीवेबल, वन टेक। नहीं इट्स अनबिलीवेबल। मतलब जिस चीज को वो ऐसे पढ़ा, मुझे सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन थे कि उन्हें बोल देना अपना टच डाल दें। मैंने कहा सर इसमें अपना थोड़ा सा, अच्छा इसमें वो कर दूं। मैंने कहा उन्होंने उसको इम्प्रोवाइज करके उसमें क्या मिमिक्री डाल के, मतलब यू विल नॉट बिलीव 15 मिनट में इट वाज डन। सो दैट्स द काइंड ऑफ एक्टर ही इज। ऐसे टैलेंट, मतलब ऐसे पीएम ने जो है वाजपेयी साहब ने उनको रोका नहीं था। ऐसे रोका नहीं था। करेक्ट करेक्ट। नो आई थिंक इट्स ही इज आई मीन ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स हमारे देश में आज। इसलिए मुझे बहुत गर्वित महसूस होता है जब घर से बाहर निकलता हूँ तो लोग इतना, देखिए एक 35-40 साल के करियर में उसकी सस्टेनेबिलिटी रखना और इतनी मोहब्बत और इतनी रिस्पेक्ट पाना आज लाइफ में एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। भंसाली साहब के साथ कितना वक्त लगा आपको ये पूरी वेब सीरीज शूट करने में? आई शॉट फॉर अबाउट 35 डेज। 35 डेज। ये 35 दिन और वो 15 साल एज एन एक्टर, इन 35 दिन में कितना इवॉल्व हुए? बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ। क्या है कि बंसाली सर का जो वैलिडेशन है, बिकॉज वो बहुत कम बोलते हैं एक्टर्स को या बहुत कम तारीफ़ करते हैं। तो मेरे पहले सीन में जो जोरावर का बहुत इंपॉर्टेंट सीन है शो का, जो कुछ 8 मिनट का सीन है, लंबा सीन है, वो 1 टेक में जब ओके हुआ, जब सर रोए, जब तालियां बजी, जब सर मिस्टर बंसाली रोए, और मेरे फादर को फ़ोन करके 20 मिनट बात की उन्होंने, जो आज तक किसी को नहीं किया उन्होंने फ़ोन। ऐसे किसी के फादर को नहीं किया, एक्टर को शायद बोला होगा तो बोला होगा ऑब्वियसली।
तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी जीत थी। और मैंने बोला यार जीत इस बात पे थी बिकॉज मेरे फादर रो रहे थे फ़ोन पे। उन्होंने इंटरव्यू में बहुत स्वीट बात बोली उस दिन। आई लॉस्ट माई ओल्डर ब्रदर जब मैं बहुत यंग था। तो उन्होंने बोला कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ दो बार रोया हूँ। एक अपने बेटे को खोते हुए और शायद अपने बेटे को फिर से पाते हुए। कुछ एक इंडस्ट्री में ऐसे टैलेंटेड लोग रहे जो किसी ना किसी वजह से कट गए, काम नहीं मिला, बट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो लोग वापस आ रहे हैं। बॉबी देओल, सनी देओल, धर्मेंद्र साहब अक्सर ये कहते हैं कि हम लोग जो है ना अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाते। करेक्ट है। बट यू नो द वे ही केम बैक, आप तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो दौर जो लोग कहीं ना कहीं जिनका टैलेंट किसी भी वजह से रोक दिया गया था या उन्हें काम नहीं मिला था, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो ये एक दौर जो वापस आया है कम से कम OTT का, उसने कहीं ना कहीं टैलेंट को मौका दिया है ना, मौका दिया। ये ईयर ऑफ कमबैक्स है। मैं बॉबी सर से अभी लास्ट वीक बात कर रहा था फ़ोन पे। बहुत ही स्वीट, ही इज़ वेरी नाइस टू मी। एंड आश्रम हमने साथ की तो ही गॉट केम वेरी क्लोज। और मैं सर को अक्सर एक महीने में एक बार फ़ोन करके जब कुछ उनकी न्यूज़ आती है कि ये फिल्म साइन कर लिया, वो फिल्म साइन कर लिया, स्पेशली एनिमल के बाद, टेल हिम सर आई एम सो प्राउड बिकॉज आपकी जर्नी मैंने सुनी है बैठकर और दुनिया जानती है, लेकिन मैंने पर्सनली बहुत कहानियाँ सुनी हैं जो शायद दुनिया नहीं जानती है आपके बारे में। और आज जो आप इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बॉबी सर इज स्टिल द सेम। यू स्पीक टू हिम पहले और टुडे। आई मेट हिम एट एनिमल सक्सेस या ही इज स्टिल वेरी हम्बल। कुछ मतलब नहीं, ही सेड कि अध्ययन मैंने सक्सेस के बाद इतना बड़ा डाउनफॉल देखा था ना कि अब मैं इम्यून हो गया हूँ। अब मैं बैलेंस रहना चाहता हूँ लाइफ में। तो मैं ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि ये सब है, लेकिन आज है कल नहीं भी हो सकता है लाइफ में अगेन। एक आपके पापा ने, शेखर सर ने एक बात बोली, मैंने एक इंटरव्यू सुना उनका, मतलब मुझे बड़ी हैरानी भी हुई कि एक फादर ऐसी बात जो है वो कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा जब अध्ययन को पहली फिल्म से सक्सेस मिली ना, इसका दिमाग खराब हो गया जी। तो वो हो सकता है शायद वो भगवान का ही वो था कि भाई अभी तू रुक, तुझे थोड़ा वक्त जो है अभी तो, सही है, अभी तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। नहीं, आई डोंट थिंक ही सेड कि मैं पागल हो गया था। नहीं, पागल हो सकता था एंड आई एग्री विद दैट बिकॉज देखिए मेरी शुरुआत 19 साल की उम्र में हुई और दैट्स अ वेरी यंग एज फॉर एन एक्टर टू स्टार्ट। बहुत कम लोगों ने 19 में सक्सेस या 20 साल में इतनी बड़ी फिल्म में, राज 2 में, जहाँ पे फिल्म की ओपनिंग इतनी बड़ी थी, लाइफ टाइम 60 करोड़ रुपए मारे इन द ईयर 2009 आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उस टाइम का 50-60 करोड़ रुपए आज का 200 करोड़ रुपए था शायद, आई एम गेसिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। So it's a big hit. The songs मेरे सोनियो and all those songs are massive hits. आज भी चलते हैं, आज भी कल्ट गाने हैं सब। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एरोगेंट हो गया था, लेकिन शायद सबकॉन्शियसली मुझे लगने लगा था यार मेरी पिक्चर चल गई एंड आई एम फीलिंग कूल अबाउट इट। मे बी ऐसा हो सकता है। मैंने कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की, कभी किसी के साथ झगड़े नहीं हुए, मैं कभी किसी के साथ एरोगेंट नहीं था, पर अपने सबकॉन्शियस में शायद हो गया होऊंगा। तो भगवान की ये एक क्या कह सकते हैं इसको, भगवान ने सोचा यार शायद ये सक्सेस को आगे जाकर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो जो मेरे रिश्ते रहे हैं लोगों के साथ, जो मुझे लगे थे मेरे रिश्ते हैं, मेरे दोस्त हैं जो नहीं रहे आफ्टर नॉट बीइंग सक्सेसफुल, इतना कुछ जो मैंने सीखा उसका एक इमोशन बना। वो इमोशन मैंने डाला हीरा मंडी में बिकॉज मुझे लगा ये लाइफ एंड डेथ है मेरे लिए। इन 15 साल में सबसे मुश्किल क्या रहा? सबसे मुश्किल क्या रहा? घर पर बैठना, सीलिंग को देखना। इंसान हूँ और अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देखना और मैं घर पर बैठा हूँ। जेलिसी नहीं थी, ये बहुत ऑनेस्ट है। मैं खुश था, लेकिन बुरा लग रहा था मुझे कि मैं घर पे क्यों बैठा हूँ, मैंने क्या ख़राब किया यार, मैं क्या बुरा हूँ। आई एम रेडी टू वर्क हार्ड, आई एम रेडी टू गिव अप एवरीथिंग एनीथिंग, पर मुझे मौके क्यों नहीं मिल रहे? दैट वाज टफ फॉर मी। कोई पॉइंट ऐसा आया जब आपको लगा कि अब नहीं मिलेगा यार, कुछ और करता हूँ? 100%। और किया भी मैंने। क्या मतलब 2018 में, देखिए 2011 से जब मेरी 12 फिल्में बंद हुई जश्न के बाद, 2012 में मैंने शायद 12-13 में मैंने एक फिल्म की क्या नाम था फिल्म का, अजय देवगन थे उसमें, साजिद खान की फिल्म, आई कांट रिमेंबर द फिल्म, वो जो रीमेक थी तमन्ना भाटिया के साथ, क्या नाम था फिल्म का? हिम्मत वाला। उसमें मैं एंटागनिस्ट था, उसमें भी आधा रोल कट गया, आधा कुछ नहीं, व्हाटएवर इट इज़। तो दैट डिडंट मीन एनीथिंग टू मी। 2014 में जब हम लोगों ने अपनी फिल्म बनाई हार्टलेस, उसको रिलीज़ होने का मौका नहीं दिया डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फॉर व्हाटएवर रीजंस। तो वहाँ बहुत पैसा टूटा घर का, फिल्म नहीं आ पाई, लोगों ने काम नहीं देखा, फिल्म को बहुत तारीफ़ हुई लेकिन लोगों तक फिल्म पहुँची नहीं।
फिर 2015, 16, 17, 18 मेरे पास कोई काम नहीं था। 2-3 छोटी फिल्में की। देखिए छोटी फिल्में इन द सेंस बिकॉज डायरेक्टर्स की सोच छोटी थी। वो फिल्म बनाने नहीं आए थे, उनको बस पैसा कमाना था, थोड़ा बहुत साइड में घर बनाने थे, गाड़ी बनानी थी, फिल्म करने नहीं आए थे। फिल्म करने वाले लोग बहुत पागल होते हैं लाइफ में। और मैं मरता था ऐसी फिल्म में। जब मैं जाता था सेट पर, मैं बोलता यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी और गिरते 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 अब मैं कहाँ ही आ गया हूँ लाइफ में। बट एक पॉइंट के बाद मुझे लगा यार कर ही लेते हैं, मुझे घर पर नहीं बैठना है यार। तो 2018 में मैंने सोचा कि यार अभी ख़राब फिल्में करने से अच्छा मैं कुछ और करता हूँ। तो मैंने अपना ध्यान जो है वो मैं अपने म्यूज़िक की तरफ ले गया। फिर मैंने अपना पहला सिंगल किया सारे नु छड़िया टी सीरीज़ के साथ। तो वो बहुत डिज़ास्टर रहा, और लोगों ने डिज़ास्टर इसलिए रहा बिकॉज वो गाना लोगों तक पहुंचा ही नहीं मेरा। अनफॉर्चुनेट है, म्यूज़िक लेबल है, शायद मैं बड़ा स्टार नहीं था तो म्यूज़िक लेबल को लगा इसको पुश करके कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ भी मौका नहीं मिला। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला AS म्यूज़िक करके। तो मैंने अपना पहला गाना बनाया आया ना तू, जो अर्जुन कनिंगो का रीमेक गाना था यूनिवर्सल का। वो गाना 5 मिलियन चले गया व्यूज़। वहाँ से मुझे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली है बिकॉज लोगों ने मुझे एज एन एक्टर ऑब्वियसली तो था ही, पर एज ए सिंगर एक्सेप्ट किया। फिर मैंने अपने फिल्म का रीमेक, गाने का रीमेक बनाया कॉल्ड सोनियो। सोनियो 2.0 जब मैंने बनाया ऑफिशियली सोनी के साथ, फिर मुझे उस पर आए 40 मिलियन व्यूज़। ये बढ़िया है यार। फिर वहाँ से मेरी डायरेक्शन की जर्नी शुरू हुई। मैंने उस गाने को डायरेक्ट भी किया था, एक्ट भी किया था, सिंग भी किया था, तो उसकी तारीफ बहुत बड़े लेवल पे थी एज एन एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर। फिर मैं गाने करता गया। फिर जब मैं गाने कर रहा था तो प्रकाश झा साहब ने सोनियो 2.0 देखा 2020 में। फिर वहाँ से मुझे 19 में सॉरी, फिर वहाँ से मुझे मिली आश्रम एज एन एक्टर। फिर आश्रम जब 2020 में मुझे मिली, वहाँ से फिर से मेरी करियर की एक्टिंग की भले उसमें रोल छोटा था लेकिन वो बहुत बड़ा हिट हो गया था कैरेक्टर टिंका सिंह का। फिर वहाँ से शुरुआत हुई मेरी एक्टिंग करियर की। फिर मैंने कुछ फिल्में साइन की, उसमें से 2-3 छोटी फिल्में थी जो कि 2021-22 में। और फिर एक डाउनफॉल आया कि मैंने बोला यार आश्रम हिट होने के बाद भी शायद मुझे लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं और मुझे वो काम अभी भी नहीं मिल रहा है, अब क्या ही किया जाए लाइफ में। देन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग अगेन, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ बनाए। ये होते 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 फिर ज़िंदगी की किस्मत थोड़ी सी बदली जब मुझे संजय सर के साथ मौका मिला हीरा मंडी के लिए। उसके बाद फिर मुझे एक अपनी पहली सोलो फिल्म मिली 10 साल के बाद, थिएट्रिकल फिल्म कॉल्ड लव स्टोरी ऑफ 90s, जो अभी जिसकी शूटिंग मैं कर रहा हूँ। फिर मैंने एक फिल्म कंप्लीट की जिसका नाम अभी शूटिंग अभी हाल ही में कंप्लीट की है कॉल्ड वहम विद विजय राज थ्रिलर। फिर एक फिल्म मैंने कंप्लीट की कॉल्ड एंट्रैप्ड। फिर मैंने अपने गाने बनाए। तो मैं ये सब आना है, अब आना है सब इसके बाद। तो मतलब हीरा मंडी के बाद जो है शुरुआत हो गई है। हाँ हो गई है। और मतलब और मैं होप करता हूँ कि अब हीरा मंडी आने के बाद आई साइन सम मोर प्रोजेक्ट्स, जो जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स मैं चाहता हूँ, जिस स्केल पर मैं काम करना चाहता हूँ, आई होप कि शायद इसके बाद वो मौका मुझे मिल जाए। लेकिन मतलब 15 साल सब्र रखना आसान बात तो नहीं है। मतलब नहीं है बड़े सारे किस्से हमने सुने हैं कि बच्चन साहब स्ट्रगल करने आए थे तो वो कुछ ही वक्त में परेशान होकर जा रहे थे, फिर उन्हें कोई मिल गया। बड़ी सारी कहानियां हमने सुनी है कि पहले तो इस पूरे प्रोसेस में क्या एक ऐसी चीज थी जो सबसे ज्यादा हिम्मत देती थी? मेरी फैमिली की जो आशाएं थी मेरे को देखकर, आफ्टर लूजिंग द सन दे लुक्ड अप टू मी एंड वो बहुत बड़ा रीज़न था मेरे लिए टू नॉट गिव अप इन लाइफ। और कुछ बातें मेरे बारे में ऐसी कही गई थी मेरे शुरुआती दौर में जिनको मैं कभी नहीं भूला। आई फॉरगिव देम बट आई नेवर फॉरगॉट देम। और मेरे अंदर वो है नहीं कि मैं कभी गिव अप करूँ लाइफ में। आई थिंक मैं अपने मरते दम तक कोशिश ज़रूर करता रहूँगा लाइफ में। मैंने आपसे कहा कि बहुत वक्त आया लाइफ में बहुत बार कि मैंने सोचा छोड़ देते हैं यार, मुझसे नहीं हो रहा है, शायद मेरे अंदर ही टैलेंट नहीं है। फिर जब मैंने अपना खुद का काम देखा या मैं जो छोटा मोटा काम कर रहा था, चीज़ें जो भी कर रहा था मैंने, जो भी छोटी वैलिडेशन मुझे लोगों से मिल रही थी, आई रियलाइज़ ऐसा नहीं है। कुछ तो है कि लोग अभी भी चाहते हैं कि मैं अच्छा करूँ लाइफ में और सपोर्ट कर रहे हैं आज भी। आई शुड नॉट गिव अप। अच्छा, आपने जैसे भी बोला कि कुछ चीज़ें हुई करियर की शुरुआत में, आपने कभी एनालाइज किया, सोचा कि यार जब पहली फिल्म हिट हो गई, सब कुछ, यूर गुड लुकिंग, यूर फ्रॉम अ गुड फैमिली, सब कुछ है, लोग तो कहते हैं नेपोटिज्म, अब यहाँ तो नेपोटिज्म में तो आदमी ने 15 साल घिस लिया। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो सबसे प्राइम एग्जांपल हूँ नेपोटिज्म का, जिसको नेपोटिज्म अगर आप बोले नेपोटिस्टिक जो है फैमिली से आता है, उसको काम नहीं मिला, उसको 15 साल। तो आपने ये सोचा कि रीजन क्या रहा? देखिए, अगर मैं रीज़न ढूंढने जाऊं तो 1000 रीजंस थे।
तो उन रीज़न में घुसे कोई मतलब नहीं था। हकीकत को एक्सेप्ट करना, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था कि काम नहीं है और कोई काम नहीं दे रहा है। आगे उसके लिए करना क्या है वो ज़रूरी था, और रुकना नहीं है वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, बिकॉज जहाँ आप बैठ गए वहाँ पे फिर चीज़ें रुक जाती हैं। इसलिए मैं कुछ ना कुछ छोटा बड़ा ये वो यूट्यूब ये वो कुछ ना कुछ करता गया लाइफ में, म्यूज़िक बनाता गया, डायरेक्ट करता गया म्यूज़िक वीडियोज़। तो इसलिए रुकना ज़रूरी है कि लोग रुके ना लाइफ में, कुछ ना कुछ करते रहें। एक आपको लगता है कि कुछ शुरू में जो कुछ एक कंट्रोवर्सीज भी हुई, कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, फिल्म मेकर्स थोड़ा सा हो सकता है। आई थिंक वही मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों हम कई बार हो सकता है कि लोगों को लगा चक्कर में पड़े, नहीं, हो सकता है हम क्यों पड़े भाई, उस पे बहुत बात हो चुकी है, मुझे लगता नहीं कि अब उस पे बात नहीं, मैं तो करता भी नहीं बात, मैं पर जिस परसेप्शन की आप बात करें, अगर उसकी बात करें तो लोगों ने बहुत जो मैं जैसे कि आप मुझसे आज मिले, वैसे ही मैं बहुत डायरेक्टर से पहले मिल चुका था लाइफ में, अभी अब जब मिलता हूँ लोगों से, बोला तुम्हारे साथ काम करके तुम्हारे बारे में बातें तो कुछ और सुनी थी, लेकिन यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, तुम्हारा जुनूनियत है, पागलपन है काम करने का, यू आर मैड। तो आई सेड दैट्स हाउ आई एम, दैट्स हु आई एम। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि पिछले 15 साल से मैं लोगों से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे मौका तो दो, या तो आपने मुझे बहुत मौके दिए लाइफ में और मैं हर मौके में फेल कर गया लाइफ में। आज तो मैंने छोटे से छोटे मौके में भी कोशिश की है कि मैं अपनी जान डाल दूँ, जैसे आश्रम के मैं 8th एपिसोड में 15 मिनट के लिए आता हूँ, बट अगर वो कैरेक्टर चला, सक्सेसफुल हुआ, भले ही 4 सीन के अंदर, और जस्ट फॉर एग्जांपल आप बॉबी सर का देखें, ही कम्स आफ्टर इंटरवल ना, आफ्टर इंटरवल, बट तारीफ क्या है, लेकिन छोटा सा रोल है, वो तो लोग कह रहे हैं कि 12 मिनट का रोल और पूरी महफिल तो लूट फिर गई। सर ऐसे ही होता है ना सर, एक एक्टर को जो है, एक एक्टर को ज़रूरी नहीं है कि पूरी फिल्म मिले, और कभी कभी कुछ एक्टरों को छोटा छोटा करके बड़ा करना पड़ता है लाइफ में, और शायद मेरी ज़िंदगी में वही लिखा है कि छोटा छोटा करके जो है चीज़ें, एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट करके मेरा मकान खड़ा होगा लाइफ में। तो मैं वही कर रहा हूँ, मकान और मकाम दोनों। मुझे लगता है कि मतलब हम सब चाहेंगे प्लीज़, कि बड़ी मुश्किल से जो ये हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जो हुआ है वो शायद उसके रिजल्ट्स आपको अभी से, रुझान जिसे कहते हैं ना, हाँ, इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले रुझान आते हैं। हाँ वही बात, नहीं आ रहे हैं तो रुझान आपको जिन लोगों ने वेब सीरीज देखी है, जैसे मैंने आपको, जैसे आपने मुझे भी बताया, मैंने रुझान दे दिया 2 दिन पहले मुझे किसी का फोन आया था कि आपकी वेब सीरीज के 5 एपिसोड देखे मैंने, एंड यू आर ब्रिलियंट एंड दिस एंड दैट। आई सेड थैंक यू। कल प्रीमियर के बाद इतने लोगों ने तारीफ, देखिए क्या है ना, प्रीमियर है तो लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मैं लोगों की एनर्जीज पहचान लेता हूँ कि कौन ऐसे ही बोल रहा है मुझे, और मैं वहाँ पर, मेरा कोई दोस्त नहीं था इन टर्म्स ऑफ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे जिन्होंने बोला भाई पहुँचा क्या, भाई नहीं, बहुत लोग खुद बड़े एक्टर्स सामने से चल के आए, हाथ पकड़ के बोला ब्रदर मतलब, मैंने सेड यार फिर ठीक ही किया होगा मैंने, फिर शायद कुछ हो जाए, देखते हैं अगर वो लोग ऐसा बोल रहे हैं तो, बिकॉज खुद वो इतने बड़े स्टार्स, इतने दिग्गज कलाकार है, अगर वो आपकी तारीफ क्यों करेंगे बैठ के। सो लेट्स होप फॉर द 1st of May, राइट। एंड अच्छा, लास्टली अब जो कुछ रुझान आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, अब पापा ने, मम्मी ने कुछ, क्योंकि आप उनके लिए तो बच्चे ही रहेंगे, चाहे मतलब आप चाहे 60 साल के हो जाएं, फिर उन्होंने कुछ कहा कि बेटा संभल के, मतलब चीजें बड़ी मुश्किल से आई हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू किया, बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू था सिद्धार्थ कानन का, और बहुत तारीफ़ की लोगों ने कमेंट्स में, मैं वेरी ग्रेटफुल, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लोगों ने लिखे हैं। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि यार बाप जो है अभी भी बेटे को सपोर्ट कर रहा है, बाप जो है अभी भी बेटे के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा है नहीं। आई थिंक जितनी भी स्ट्रगल रही है, मेहनत रही है, जितनी भी चीज़ें मैं हासिल किया इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली, और जो भी करने वाला हूँ, मेरी खुद की जर्नी है। मेरे फादर ने आज तक ना किसी प्रोड्यूसर को फ़ोन किया ना कुछ किया, लेकिन एक कुछ लोग जो हैं शायद आज भी एक पेरेंटल इमोशन समझ नहीं पाते लाइफ में, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसमें कुछ कमेंट्स में लिखा है बाप बेटे को बोलने नहीं देता। ऐसा है नहीं, बाप बेटा जो है अपने बाप को बहुत रिस्पेक्ट करता है लाइफ में, तो जब वो बोलते हैं तो इसलिए बेटा चुप रहता है लाइफ में। आई होप कि ये बात कुछ लोग जो बेवकूफ़ लोग हैं, जिन्होंने वो 2-4 लोग जो हैं अनपढ़ लोग जो इनको संस्कार नहीं मिला होगा शायद अपने माँ बाप से, इस बात को समझ पाए कि बेटा जो है बाप को रिस्पेक्ट बहुत करता है, इसलिए कुछ नहीं बोलता उसके सामने। मुझे लगता है अगर पीछे पड़े होते तो 15 साल इंतजार नहीं करना, नहीं, वो अपने आप में एक जवाब है। और मैं आपको बताऊं, आप ये खैर शायद मुझसे बेहतर ये बात जानते हैं कि जितना सक्सेसफुल होंगे कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, मतलब मुझे लगता नहीं है कि तो सारे आपके दोस्त नहीं होंगे, नहीं हो सकते, मतलब मुझे लगता है अभी भी आपको सक्सेस मिलेगी तो नहीं बोलेंगे, खराब कुछ एक दोस्त भी होंगे जो शायद आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 लोगों ने उसमें 1-2 लोगों ने उसमें लिखा, 1-2 लोगों ने लिखा कि अरे वो शेखर सुमन को शो मिल गया होगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि मेरा बेटा होगा शो में तो ही मैं कर पाऊंगा। मैंने बोला नालायक इंसान,
संजय लीला बंसाली के साथ आप ये सब बातें नहीं कर सकते हो भाई. You don't go around putting your own rules with him. He casts anybody or whoever he wants to cast. वो उनका डिसीजन रहता है लाइफ में. ऐसा होता तो भाई शेखर सर हमारे साथ सालों से एक शो करते हैं, अध्ययन भी एक शो कर मैं रहे भी एक शो कर रहा होता भाई, मैं भी वहाँ पे होता. मैं सामने बैठा हाँ, हूँ, तो हम भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट करते हैं और नेचुरल सी बात है, बड़ा हैंडसम बंदा है, हम भी एंकर बना देते किसी उसमें. तो ऐसा कभी नहीं होता, जब जहाँ जिसकी जरूरत होती है, और ऐसा होता तो 15 साल इंतजार ना करना पड़ता सर. तो आई विश यू ऑल द वेरी Thank you so much, man. Means the world. Thank you so much, sir. Thank you. इट वाज सो लवली टॉकिंग Lovely talking to you. Really. दिल से मेरी इच्छा है कि मतलब अब चीजें जो हैं वो बिल्कुल एकदम I hope so. मैं यही Rocket प्रार्थना है यही मेरी कि सही होगा. लोग काम. And you have struggled a lot. अब it's all happy. Yes, happy. Thank you. Thank you so much. Thank and you. all the best. Thank you, brother. Thank you.